नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एडिसिव्स के बारे में, खास तौर पर वो एडिसिव जिनका इस्तेमाल फुटवेयर इंडस्ट्री में किया जाता है। शू इज ओनली एज स्ट्रॉन्ग एज द बॉन्ड दैट इट होल्ड्स टुगेदर। एडिसिव एक विशेष प्रकार का केमिकल होता है जिसे दो सरफेसेस पर लगाने के बाद एक मजबूत बॉन्डिंग मिलती है और ये मजबूत बॉन्डिंग प्रोडक्ट की रिलायबिलिटी को बहुत ऊंचा उठा सकती है। बॉन्डिंग के इस प्रोसेस को एडिशन कहा जाता है। बॉन्डिंग दो प्रकार की हो सकती है, टेम्परेरी या परमानेंट। टेम्परेरी बॉन्डिंग वहाँ की जाती है जहाँ पर प्रोसेस के बाद स्टिचिंग हो, जैसे टॉप लाइन अटैचमेंट, फोल्डिंग वगैरह वगैरह। इसके लिए हम नेचुरल रबर एडिसिव का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी है परमानेंट बॉन्डिंग, जैसे नाम ही से लग रहा है, ये एक स्थायी बॉन्डिंग देने के लिए की जाती है। इसका इस्तेमाल इंसोल अटैचमेंट, सोल अटैचमेंट वगैरह में किया जाता है। इसके लिए हम सिंथेटिक रबर एडिसिव या पीयू एडिसिव का यूज करते हैं। ये मिल्की वाइट कलर का एडिसिव होता है जिसे लेटेक्स के नाम से भी जाना जाता है। ये नेचुरल रबर और अमोनिया सॉल्यूशन का मिक्सचर है जो एक टेम्परेरी बॉन्डिंग देता है। इसका इस्तेमाल हम अपर प्रिपरेशन में करते हैं, जैसे फोल्डिंग, टॉप लाइन बाइंडिंग वगैरह वगैरह। इसे न्यूप्रीन के नाम से भी जाना जाता है। ये बेस्ड है पॉलीक्लोरोप्रीन, फिनोलिक रेजिन और सॉल्वेंट पर। इसमें MEK या टाउलिन को मिक्स किया जाता है। कम विस्कोसिटी, अच्छी बॉन्ड स्ट्रेंथ और परमानेंट अटैचमेंट इस एडिसिव की विशेषता होती है। इसका इस्तेमाल हम इंसोल अटैचमेंट और साइड लास्टिंग में करते हैं। ये सॉल्वेंट बेस्ड भी होते हैं और वाटर बेस्ड भी। सॉल्वेंट बेस्ड पीयू एडिसिव डाई आइसोसाइनेट और डाईऑल के रिएक्शन से बनता है। बहुत अच्छी पेनिट्रेशन और मजबूत बॉन्डिंग इसकी विशेषता है। इसके इस्तेमाल के लिए इसमें 3 से 5% हार्डनर मिलाया जाता है। इसका उपयोग सोल अटैचमेंट के लिए किया जाता है। TPR, इवा और माइक्रोसेलुलोज रबर MCR के लिए पहले प्राइमर से हेलोजिनेशन प्रोसेस की जाती है। वाटर बेस्ड पीयू एडिसिव इन्वायरमेंट फ्रेंडली, बहुत अच्छी पेनिट्रेशन और मजबूत बॉन्डिंग के लिए इस एडिसिव का इस्तेमाल किया जाता है। उपयोग से पहले इसमें 5 से 7% हार्डनर मिलाया जाता है। इसका उपयोग भी सोल अटैचमेंट के लिए किया जाता है। फुटवेयर इंडस्ट्री में आजकल वाटर बेस्ड एडिसिव का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। ये सॉल्वेंट फ्री एडिसिव्स होते हैं जो रॉड, ग्रैन्यूल और रोल के फॉर्म में आते हैं। ये गर्म होने पर सॉफ्ट हो जाते हैं और ठंडा होने पर सॉलिड बन जाते हैं। पॉलिस्टर एडिसिव का इस्तेमाल लास्टिंग मार्जिन में टो एरिया में किया जाता है और पॉलीअमाइड एडिसिव लास्टिंग मार्जिन में सीट और साइड लास्टिंग एरिया में किया जाता है। सेल्फ लाइफ बताती है कि कंटेनर खोलने के बाद एडिसिव कितनी देर तक सुरक्षित रह सकता है। पॉट लाइफ दर्शाता है बड़े कंटेनर को छोटे कंटेनर में लौटने के बाद उपयोग योग्य समय। विस्कोसिटी कहलाती है एडिसिव के बहाव का प्रतिरोध। ड्राइंग टाइम कहलाता है सॉल्वेंट को सूखने में लगने वाला समय। टैक रिटेंशन टाइम वह समय है जब रिएक्टिवेशन के लिए सरफेस पर चिपचिपापन रहता है। रिएक्टिवेशन टाइम सॉल्वेंट के उड़ने के बाद सरफेस को दोबारा रिएक्टिवेट करने का समय है। एक्टिवेशन टेम्परेचर वह तापमान है जिसमें एडिसिव दोबारा सक्रिय होता है। ग्रीन स्ट्रेंथ दो सतह को जोड़ने के तुरंत बाद मिलने वाली स्ट्रेंथ है और बॉन्ड स्ट्रेंथ एडिसिव द्वारा दो सतहों को जोड़ने वाली एक मजबूत ताकत कहलाती है। एडिसिव के बारे में अगर आप और भी जानकारी चाहते हैं तो मेरे द्वारा और मेरे को-ऑथर श्री AB सुरेश जी द्वारा लिखी गई बुक ABC ऑफ फुटवेयर टेक्नोलॉजी इंग्लिश में और फुटवेयर टेक्नोलॉजी का क हिंदी में आप रेफर कर सकते हैं। ये बुक आपको Amazon, फ्लिपकार्ट जैसे कई प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए वरुण गुप्ता को। नमस्कार।